नमस्कार भाइयों बहनों। ये जो वीडियो है ये भी किसी कमेंट्स पे तो उन्होंने मदानंद माता के बारे में पूछा था, पर हमारे हिसाब से हमने मैदान वाली की तो बता दी, पर हो सकता है कि वो चौराहे वाले की पूछ रहे हो। तो आजकल चौराहे वाली को भी मतलब इस तरीके से लिख देते हैं मदानंद वगैरह, तो वो चौराहे वाली को पूछ रहे होंगे। तो मैं दोनों चीज़ बताता हूँ कि अगर उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो जानकारी रखेंगे अपने पास। तो ये जानकारी जो है चौराहे वाली माता की है, जो गुड़गांव में है और मतलब पूरे संसार में व्याप्त है, उन तरीके की बात है ये। और वहाँ देखेंगे तो वहाँ भी लिखा है, उस पर चौगानन वगैरह लिखा है मंदिर के ऊपर इस तरीके से। और चौराहे वाली भी लिखा उन्होंने साफ, मंदिर वालों ने बिल्कुल साफ। अब लोग ना समझे वो अलग बात है। तो इस तरीके की बात है ये। तो जो चौराहे वाली होती है इसकी ये होता है कि कई घरों में आपने देखा होगा कि आन लगी होती है, मतलब कई घरों में इस तरीके से कि घर में मतलब पूजित नहीं करते थे पुराने जो बुजुर्ग थे, दादा परदादा। अब क्या होता है कि नीचे आने के बाद उनके बच्चे, उनके ही बच्चे, उनको पता नहीं लगा तो कोई भगत घर में आया, वो घर में पुजवा गया, मतलब तो फंसवा गया। यानी कि फिर देखा होगा आपने, उनके कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जो बड़े बूढ़े करते जा रहे हैं आपको उसी तरीके से करना है। असल बात तो ये है। और इन शक्तियों की जो पहले पूजा पाठ होती थी आज बहुत ज़्यादा हो रही है प्रबल रूप से, तो लोग फंस रहे हैं ज़्यादा कर करके, मतलब उस तरीके से ही बात है। हो सकता है कोई बुरा माने मेरी बात का, पर इनकी बहुत कम करते थे पहले, मतलब ख़ास मौक़ों पे, क्योंकि लोग पहले बुराई किसी की करते नहीं थे, कोई बुरा भला तो करते नहीं थे, तो इनकी ज़रूरत नहीं होती थी ज़्यादा। सिर्फ ये होता था कि किसी का उतारा वगैरह करा तो चौक चौराहे पे रख दिया, बस इतना ही होता था। कोई काल बाबाल हटाना है तो वो रख दिया वहाँ जाके, और इनका जो भोग प्रसाद है वो वहीं दे आते थे और छोड़े जाते थे इस तरीके से। और कई बार बकरी की कलेजी वगैरह रख के उतना ही करते थे, तो ये मान जाती है। क्योंकि ये जो भोग जो बनाए हैं ये जो ज़्यादा इस तरीके तामसिक, ये लोगों ने बनाए, भक्तों ने बनाए अपने खाने कमाने के चक्कर में, कि उसको काटेंगे खाएंगे तो उनका भी मतलब चलेगा गुजारा। हो सकता है बहुत से बुरा माने, वो माता इतनी दयालु कि आप मीठे पे भी पूजेंगे तब भी वो वही काम करेगी जो कि तामसिक बलि पे करेगी। तामसिक तो ये लोगों ने स्वाद के लिए बना रखा अपने, कि जो भी भगत आते हैं तो बोल रहे हैं आप ये करो वो करो, ताकि उनके घर में वो लाएंगे और काटेंगे और वो भी मतलब उसको मतलब अपना खाना पीना खाएंगे उससे, इस तरीके से करते हैं। क्योंकि बाहर छोड़ देंगे तो फिर उनका काम बनेगा नहीं, मतलब उस तरीके से, क्योंकि फिर उनको पार्टी नहीं हो पाएगी उनको, इस तरीके से भी भगत करते हैं। तो आप लोग अपने विवेक से करें काम। और आपको एक बात और आपको बताता हूँ नॉलेज के लिए, थोड़ी सी जानकारी के लिए। जानकारी तो आप सबके पास होगी हमसे ज़्यादा, पर फिर भी आप सोचें कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा गुड़गांव में भी जाते हैं, तो वो ना उसको मतलब बनाते हैं ना खाते हैं, आपने देखा होगा पहले। और बहुत सी जगह भी वो क्या करते हैं, कान काटते हैं श्रद्धा भक्ति से। उन्हें मतलब नहीं है कि पहले किसी ने और ने कान काट चुका नहीं काट चुका, वो उस जीव जंतु के कान काटते थे और माता को मतलब अर्पण करते थे वहीं, और फिर वहाँ जोड़ के चले जाते थे। और वो आपसे ज़्यादा सुखी हैं, मतलब करोड़पति लोग हैं इस तरीके के भी, आपने देखा होगा कोठी बंगले वाले हैं वो इस तरीके के काम करते हैं। और जो उस तरीके के लोग हैं वो उसको खाने के चक्कर में रहते हैं, मतलब तो उनके घर में ज़्यादा वसूली आती है। और कई लोग आपने देखा कालका मंदिर पे भी कान काट के बकरा छोड़ जाते हैं, कई कालका मंदिरों पे देखेंगे आप छोड़ जाते हैं, तो वो नहीं लेते तो क्या स्वीकार नहीं होता, वो माता स्वीकार करती है। उनको सिर्फ मतलब सुर्खी से मतलब होता है, एक बूंद से मतलब होता है उनका। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही काटो फिर चढ़ाओगे, फिर सर की पूजा करनी, पैरों की पूजा करनी, इसकी पूजा करनी, ऐसा नहीं होता। ये भक्तों ने बना रखे हैं ज़्यादातर। अगर आप बाहर भी छोड़ देते हैं तो लोग छोड़ते इसलिए नहीं कि वो उनको लगता है कि हमारा इतना पैसा लगा 2-4 हज़ार रुपये तो इसका स्वाद लें, इस चक्कर में, भक्तों के स्वाद के चक्कर में। चाहे वो घरेलू आदमी, वो भी खाने के चक्कर में, मतलब कि भाई हम करेंगे और घर में खाएंगे। और जो ज़्यादा घर में कर रहे हैं खा रहे हैं उनको देखेंगे आप, उनके पर तंत्र मंत्र हटता नहीं है, यानी कोई ना कोई शिकायत उनके होती रहती है। और पहले जो बड़े बूढ़े होते थे बड़े साफ़ सुथरे रहा करते, कोई बीमारी नहीं होती थी उनके बाल बच्चों को, क्योंकि वो इन झमेलों में ज़्यादा नहीं होते थे। कभी शादी ब्याह में किसी का हुआ, देवता का तो कर दिया, या कोई वैसे किसी ने कोई चीज़ उनके ऊपर चला दी उस तरीके उसका बचाव कर रहा है, तब वो करते थे, बस इतना काम करते थे। कभी होली को कर दी, कभी नहीं करा, कभी दिवाली को करा, वो ऐसे बांध के भी नहीं करते कि होली आ गई तो। आज देखेंगे तो होली आने के बाद 100 लोग लग जाते हैं एक साथ, मतलब तामसिक बलियाँ देने। कभी दिवाली आएगी तो उससे पहले ही देते, क्यों देते, क्योंकि वो बुरे के चक्कर में रहते हैं दूसरे का। और जो सही आदमी होगा, जो किसी के बुरे भले में नहीं है, वो कम करेगा इस चीज़ को और वो सुखी रहेगा। और जो जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा, आपने देखा होगा उनके घर में परेशानी आती है। ऐसे ही पूजा है, अगर आप रोज़ ले जाएंगे इसकी धूप अगरबत्ती, मतलब उस तरीके का हवन कुंड बना बना के रोज़ पूजा करेंगे, तो आपके समाचार मिलते रहेगा आपके घर में कोई ना कोई परेशान है, कोई नहीं। इसलिए एक दिन बना है हफ्ते का, शनिवार, उसमें जो आपसे छोटी मोटी पूजा हो जाए सिंपल, तो वो कर लें। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर करें लाइक करें। और